नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ओम बाबू साहब। मैं एक कम्युनिटी फिजियोथेरेपिस्ट हूं और आप अभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस हर एक एज में है। तो हम प्रेगनेंसी से लेके मरते दम तक मतलब ओल्ड एज तक काम करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। सो प्रेगनेंसी में क्या क्या काम होगा? तो प्रेगनेंसी में मतलब जितने भी प्रेग्नेंट औरत है उनका बैक पेन होता है, उनको बैक पेन होता है, उस फिर पाँव में स्वेलिंग वगैरह होता है। ये सारी चीज हम प्रेगनेंसी के दौरान ठीक कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो नॉर्मल जो डिलीवरी के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस होता है वो सब हम करके उनका जो पेल्विक फ्लोर का मसल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आफ्टर डिलीवरी उनको बेबी कैरी करना पड़ता है, तो उनको बेबी कैरी करने के लिए मतलब हम लोग अपर लिम्ब का जो मसल होता है ना उस पे काम करते हैं, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथनिंग पे। तो ये सारी चीज था प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोथेरेपिस्ट। फिर जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाता है मतलब जब बच्चा होता है तो अर्ली चाइल्डहुड का जो फेज होता है उसमें हम क्या करते हैं मतलब उसमें मतलब अगर किसी बच्चे को डेवलपमेंटल डिले सिंड्रोम है तो उसमें हम काम करते हैं। कोई बच्चा मतलब जैसे 2-3 साल का हो गया, अच्छे से वो चल बुल नहीं पा रहा है, मतलब खड़े नहीं हो पा रहा है, जो नॉर्मल उसका जो पैटर्न होता है जैसे बच्चे ग्रुपते हैं वो सारी चीज अगर नहीं हो पा रहा है तो उनको हम करेक्ट करते हैं। फिर सेरेब्रल पैल्सी का चाइल्ड हो गया तो ये सारी चीज जो बचपन में जो बीमारी होने वाली है तो वो सबको करेक्ट करते हैं और उस पे फिजियोथेरेपी कंटिन्यूसली करके उनको हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं उसमें। वो सारी चीज हो गया बचपन में। जैसे ही बच्चा बढ़ता है तो वो खेलता है कूदता है और खेल कूद के 10-11-12वीं तक उसका ऐसा ही दिनचर्या चलता है। तो स्पोर्ट्स साइंस की बात कर ले तो स्पोर्ट्स में बहुत सारा फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस है। जैसे बच्चे जब खेलेगा कूदेगा तो उसको चोट पटक ऑफ कोर्स लगनी है। सबसे कॉमन इंजरी एंकल स्प्रेन हो जाएगी, उसका हाथ कभी कभार टूट जाता है, कभी कभार डिसलोकेट हो जाता है, उसको कभी एंकल में पेन होती है, कभी नी में पेन होता है। अभी साइकिल चढ़ना सीखा, गिर गया, फिर उस टाइम पे पेन होता है। तो ये सारे पेन मैनेजमेंट भी में काम करते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है बंदा तो मैच हो रहा है तो मैच से पहले उसका वार्मिंग अप से लेके मैच के दौरान कोई इंजरी हुआ तो वो सारे देखना सब फिजियोथेरेपी के पार्ट में आती है। और पोस्ट मैच भी अगर उसको कुछ जैसे टूट फूट गया, चाहे चोट पटक लग गया तो उसको ठीक करना, जैसे वो सब फिजियोथेरेपिस्ट के काम है। ये सब हम ज्यादा हेल्प करते हैं। फिर जैसे ही बंदा पढ़ लिख के अब एक बैचलर वाले उम्र कट के जब वो मैरिज करता है तो और जॉब का टेंशन होता है तो उस टाइम पे स्ट्रेस मैनेजमेंट और जनरल बॉडी कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सब पे हम फोकस करते हैं। मतलब बड़े बच्चे का मतलब एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, मसल्स इन कोऑर्डिनेशन से वो सारी चीज करेक्ट करते हैं। तो ये हो गया जवानी का पीरियड। और बुढ़ापे में हम क्या करते हैं, जैसे आप 40-45 चाहे 50 कटोगे उस टाइम पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ बीमारी आने लगेगी बॉडी में। जैसे अर्थराइटिस हो गया, गर्दन का दर्द हो गया, बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, ऐसे बहुत सारे जितने भी पेन मैनेजमेंट रिलेटेड और जो प्रॉब्लम आती है बॉडी में वो ठीक करते हैं। उसके साथ साथ इफ आपको पेट में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, वो सारे हम देखते हैं। ऑर्थोकार्डियो न्यूरो जितने भी डिजीज है वो सब पे हम काम करते हैं। जैसे आप ओल्ड एज में गए तो ओल्ड एज में बहुत सारा ऐसा न्यूरो कंडीशन होता है, जैसे पार्किंसंस हो गया, कभी स्ट्रोक आ जाता है बंदे को, कभी अल्जाइमर्स डिजीज, ऐसे करके बहुत सारा कंडीशन है जो ओल्ड एज में ज्यादा देखा जाता है। तो वो सब पे हम काम करते हैं। तो हमारा मेन काम होता है जैसे पेन मैनेजमेंट में हम काम करते हैं। उसके बाद मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करानी है कि इंड्योरेंस ट्रेनिंग करानी है, चाहे मसल्स कोऑर्डिनेशन आपका मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में कितना है, स्ट्रेस रिडक्शन में काम करते हैं, बंदे को मोटिवेट करते हैं। ऐसे करके फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ही बड़ा भूमिका है ये ओवरऑल लाइफ में। मैंने आपको बताया जैसे ही एक जब माँ प्रेग्नेंट होती है, एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम से लेके जब उसका बच्चा पूरा लाइफ कंप्लीट करके जब मरने वाला स्टेज होता है वहां तक फिजियोस का इम्पोर्टेंस है। तो फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस सर्जरी में भी बहुत है। जैसे कोई भी सर्जरी हुआ, सपोज घुटने का सर्जरी हो गया, राइट? तो घुटने का सर्जरी जब आप कराते हो तो सर्जरी तो सर्जन करते हैं, लेकिन उसके बाद सर्जरी के बाद जो चलने का स्टेज होता है, मतलब लोग जब चलते हैं तुरंत सर्जरी करने के बाद तो आप चल नहीं पाओगे। तो उस टाइम पे जो
आफ्टर सर्जरी जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है वो सारे हम फिजियोस देखते हैं। बस घुटने का ही सर्जरी ही नहीं, ओवरऑल बॉडी में कोई भी सर्जरी होता है उसमें प्री सर्जरी भी हम ट्रेन करते हैं। जैसे ऑर्थो रिलेटेड सर्जरी हो गया, चाहे न्यूरो रिलेटेड सर्जरी हो गया, तो उसमें हम पार्टिकुलरली मसल्स, टेंडन, लिगामेंट और रिसेप्टर्स को ट्रेन करते हैं। यही सारी चीजें। अगर आपका कार्डियक सर्जरी हुआ, किसी का हार्ट सर्जरी हो गया, तो उससे सर्जरी से पहले हम क्या कराते हैं, मतलब उसका मसल स्ट्रेंथनिंग जो इस एरिया का है, मतलब चेस्ट एरिया का, वो सारी चीज, और उसके साथ साथ उसका डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग पैटर्न, ये सब बहुत सारा चीज होता है उसमें, वो सब चीज हम करवाते हैं। ओवरऑल उसका हेल्थ का ख्याल रखते हैं। और जैसे उसका सर्जरी हुआ तो पोस्ट सर्जरी मतलब हम क्या करते हैं, मतलब पोस्ट सर्जरी उनको एम्बुलेशन ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब वॉक कैसे कराए, ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ चेस्ट फिजियोथेरेपी पे काम करते हैं। तो ये था मतलब फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब सर्जरी में क्या रोल है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी।